कंट्रोवर्सीज टेक अ टोल ऑन यू? क्या एटीट्यूड होता है? आप उसको थोड़ा होता है या आप कैंडल जला के अब कमरा बंद करके सो जाती मैं है? इतनी मस्त हो चुकी हूँ लाइफ में, अब मैं कहती हूँ अच्छा क्या है, अच्छा ये तो सुना हुआ है और बड़ी बात बताओ। ये रिएक्शन है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो ये ओवर द टाइम हुआ या हमेशा से? कोर्स ओवर द टाइम हुआ, हमेशा से कहा। मैं तो इतना मासूम बच्चा था, मुझे तो बताया ना मैंने वो वाकया शादी वाला, मेरे लिए मैंने तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। जैसे ये ऐसी बात है जैसे एक इंसान ने कभी ज़िंदगी में गुस्सा देखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं गुस्सा क्या होता है। जब तक वो करेगा नहीं, वो देखेगा नहीं तो उसको नहीं। सो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें लाइफ में मैंने जब की ही नहीं थी तो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं की, मुझे पता ही नहीं था कि ये भी होता है। सो ऐसे ही है। आपने कहा आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, अब कर लेती हूँ। कर लेती हैं? अब कर लेती मैं तो पूछने वाली थी कि शुरू से ये एटीट्यूड था या बीच में कुछ हुआ जब आपने सोचा कि बस अब आकर ना मैं जिंदगी में ना मैं स्क्रिप्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी? नहीं, उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, गलत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, लेकिन अब किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं आप? मैं लोगों के जो बैगेजेस हैं उनकी लाइफ के, उनको समझ गई हूँ और उनके बिहेवियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि ऐसा है तो इसको मुझे बदलना है। वो अगर ऐसा है ना, उसके ऐसा होने की कोई वजह है, उसको जानने की कोशिश करो, उस तक पहुँचो। असल जो बीमारी है, जो मसला है वो है, उसका क्योर जब तक आपको नहीं मिलेगा, यू कांट चेंज दिस पर्सन, यू कांट चेंज दैट पर्सन। क्योंकि वो उसको कौन, उसके बैगेज को कौन उतारेगा, जो वो लेके चल रहा है या चल रही है, उसके साथ डील करना पहले हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको थोड़ा ईज़ में लाना इम्पॉर्टेंट है, ना कि आप एकदम से उस इंसान के ऊपर चढ़ूफाए हो जाए, इम्पोज करो कि नो नो नो, इफ़ यू आर लाइक दिस यू शुडंट लाइक दिस, यू नो, वी कांट डू दिस। ओवरनाइट वो नहीं हो सकता। तो इसलिए भी मैंने, अगर कोई मुझे ओवर रिएक्ट करता है या गुस्सा करता है या कोई उसकी मुझे होता है कि नहीं यार, इस बेचारा या बेचारी पता नहीं अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं, सो जस्ट इग्नोर इट। सब मतलब आप एक्सेप्टेबिलिटी आप में ज़्यादा आ गई है, क्योंकि अब समझ आ गई मुझे कि कोई भी इंसान ऐसे रिएक्ट नहीं करता जब तक उसके साथ कोई इश्यूज और कुछ, हाँ, उसने वो फेस कर रहा है, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ है, उसके घर में प्रॉब्लम है, उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, मे बी वर्क प्लेस पे है, सब। वरना एवरीबडी इज फेसिंग देयर, किसी की लाइफ अगर इतनी प्यारी प्यारी हो और सब लाइफ में सही चल रहा हो, तो यहाँ भी एक परमानेंट हैप्पीनेस, एक आंखों में चमक होती है। अब फ्रॉड आने वाला है आपका, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। फ्रॉड, तुम्हारे हुस्न के नाम, तुम्हारे हुस्न में तो थोड़ा सा टाइम है आई थिंक शायद अभी। अच्छा, वो मार्च का आ रहा है, आपको पता है? हाँ, वो आई नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो तो अभी तक आया नहीं है। और जब वो आएगा ना, वो सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट है, तुम्हारे हुस्न के नाम भी और सीरियल किलर भी, दोनों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो है, फिर नैना की शराफत, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, उर्दू फ्लेक्स पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, 10 डेज़ का काम था, अमेजिंग सीरीज़ है वो भी। साकिब ने, उनकी वाइफ ने लिखी, साकिब ने डायरेक्ट की, बड़ा मज़ा आया मुझे वो करते हुए। बट फ्रॉड पे बात करना चाहूँगी बिकॉज अब आप काफ़ी अरसे बाद इट्स ऑन मेन राइट आफ्टर ऑन एयर जा रहा है। यस, एंड हम आपको बहुत अरसे बाद, अब आई थिंक लास्ट हमने आपको चीख में ही देखा, 2017 चीख में देखा था यार, एंड दैट वाज समथिंग राइट। तो अब फ्रॉड में क्या था स्क्रिप्ट में जिसने आपको हाँ कहने पे मजबूर किया, एंड व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन? सबसे पहली मेरी अट्रैक्शन साकिब। ओके, साकिब एक बहुत समझदार डायरेक्टर है, वो कभी भी ऐसे सबा कमर है वो, जैसे मैं काम सोच समझ के पकड़ूंगी, तो अब मैं साकिब पे इतना रिलाय करती हूँ, इतना ट्रस्ट करती हूँ कि मुझे होता है अगर साकिब ने ये स्क्रिप्ट लिया है तो फिर तो कोई वजह होगी इसमें। जैसे तुम्हारे हुस्न के नाम जब मेरे पास पहले आया था, मुझे समझ नहीं आया, मैं कहा साकिब क्या है, प्यारी प्यारी बेटी है और मतलब लव स्टोरी है, मुझे नहीं करना कुछ मुझे वो कनेक्ट नहीं कर पा रही उस कैरेक्टर के साथ, तुम आप मुझे मत लें, मैं मिसफिट हूँ इस कैरेक्टर के लिए। सब क्या हो गया है, सारी ज़िंदगी आपने इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स किए, इतने सब्सटेंशियल कैरेक्टर किए हैं, ये आपको करना चाहिए। मैंने कहा मुझ में तो प्यारी बेटी है नहीं, तो साकिब और मिशाल, इन दोनों ने वो प्यारी बेटी मुझ में देखी, कहते आपको किससे कहा आप में प्यारी बेटी नहीं है, आपने देखा आप कितना प्यार करती हैं, अच्छी इंसान है, अब असल लाइफ में मैं ऐसी हूँ, मैं अपने जो घर में अपने केव में रहते हुए ना, वो वाला लोगों ने रूप नहीं देखा मेरा, उन्होंने हमेशा मुझे शायद बोलते हुए, चीखते हुए, लड़ते हुए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव इंसान देखा है, तो वो जो उन्होंने एक सॉफ्ट सबा है वो नहीं देखी, वो तुम्हारे हुस्न के नाम है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट देन। इट इज वो तो बहुत ही, तो वो है जिसने ज़िंदगी में शायद गुस्सा नहीं देखा, उससे अपने पेरेंट्स को कभी लड़ते नहीं देखा, तो उसके लिए बहुत नया है कि अगर
शादी के बाद उसका हस्बैंड पहली बार उस पर हाथ उठाता है, ओह ओके, क्योंकि वो उसको तो पता ही नहीं कि ज़िंदगी में ऐसे मर्द भी होते हैं। वो तो बहुत शॉकिंग। हाँ, वो तो तो बहुत किसी के प्यारी लिए भी- कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है, इट्स अ लव स्टोरी। ओके, बट दैट्स कमिंग ऑन ग्रीन चैनल राइट? यस, Yes. सीरियल किलर And, और तुम्हारे तुम्हारे हुस्न हुस्न के के नाम, नाम। या दिस इज Yeah. फॉर ग्रीन। एक और आपकी स्टेटमेंट थी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। आपने कहा कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट्स वही आए जा रहे हैं, उसकी एक रीज़न ये भी है कि एक्टर्स ले रहे हैं वो स्क्रिप्ट्स, यू नो, और वो मना मुझे नहीं लगता करते है हैं। मुझे लगता है कि एक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर हम एक्टर्स, कितने गिनती के एक्टर्स हैं, हम नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगी चीज़ें वो। जी, मैंने कितने स्क्रिप्ट्स ऐसे जिनसे इनकार किया क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं करने के लिए, और मुझे लगा जैसे रेपुटेशन है, बार बार एक ही चीज़, एक ही टॉपिक, एक ही चीज़ को हम कितना बना लेंगे, लोग भी देख के बोर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो गिव देम समथिंग यू नो न्यू और चैलेंजिंग, कुछ अलग। तो जहाँ चैनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ एक्टर्स की भी है। लेकिन अभी आप ये बात कह सकती हैं मे बी क्योंकि आप करियर के उस स्टेज पे हैं जहाँ आपके पास चूज़ करना भी या आसान तो है। फिर आप क्रिएटिविटी दिखा लें या फिर किचन चला लें। बेस्ड आप ऑन योर ये- एक्सपीरियंस मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि जो लोग ये आ रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, दिस इज आई आल्सो फील कि ऑडियंसेस को चेंज करना पड़ेगा। आप डिफरेंट चीज़ देंगे तभी वो चेंज होंगे, और एक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माय ओपिनियन है, ऑफ कोर्स है। लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग आ रहे हैं जिनकी जो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिनकी इतनी शायद अभी स्टैंडिंग नहीं है और फाइनेंशियली भी नहीं है, तो कहाँ मिडिल ग्राउंड खेलें? मेरा आपने Based on सबसे your पहले तो experience, मुझे आप क्या उन- एडवाइस कर सकती हूँ? उन लोगों का सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट जानना है। Okay. आया वो एक्टर्स बनना चाहते हैं या फिर वो सिर्फ स्टार बनना चाहते हैं, या फिर सिर्फ उनको पैसा चाहिए, किचन चलाना है, या सिर्फ उनको दिखना है। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि वो आ किस लिए रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा अब का हंगर ये है कि मुझे एक से बढ़कर एक देना है और कुछ डिफरेंट करना है और कुछ अच्छा करना है। फिर कुछ लोग ऐसे उनको सिर्फ दिखना है, कुछ को सिर्फ किचन चलाना है। तो अब सबके अपने अपने मसले और जंग चल रही लाइफ में, मैं उनको क्या ही ओपिनियन दूँ। वो मुझे लगता है आपने आंसर दे दिया। मुझे लगता है हमें लड़ना नहीं चाहिए। वो समझदार हैं लोग, तो जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, वो कम से कम अच्छे स्क्रिप्ट्स को चूज करें। भाई लॉन्ग टर्म के लिए आप बांध ले कमर और थोड़ा मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अच्छे स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रहे हैं, और मैं आगे भी मेरे पाइपलाइन में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब एक दूसरे से अलग है। मैं अभी भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर घबराना नहीं है, मैं इतना फन कैरेक्टर है, तो आपको कमली की सबा जो हिना का कैरेक्टर है उसमें ना मेकअप है, ना डायलॉग्स है, ना वो इतना पावरफुल अपेरेंटली है, लेकिन है जो एक्सप्रेशंस की गेम है वो तो बहुत है। फिर सीरियल किलर एक एसपी की स्टोरी, एक वो बकायदा एक्शन और वो सब सस्पेंस है उसमें। तुम्हारे हुस्न में फिर बिल्कुल ही सरीन एंड लवेबल कैरेक्टर है। तो सब एक दूसरे से वैरायटी है भाई। हाँ, वैरायटी डिफरेंट है। आप देख लें नैना की शराफत, तो वो तो बिल्कुल ही एक बाइपोलर पर्सनालिटी है। एक पल में वो यहाँ होती है और एक पल में वो यहाँ होती है। तो बड़ा मज़ा आया इन सबको करने में। हम आपको प्रोडक्शन डायरेक्शन की तरफ जाते हुए देखेंगे हेयर कार्ड्स पे या नहीं? बड़ा थका देने वाला काम है। हाँ, लेकिन शौक बहुत है मुझे डायरेक्शन का। मैं परसू करूँगी इंशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ कि सारी ज़िंदगी अब एक्टिंग तो नहीं कर रही हूँ। अगर मैं काम करती रही इस फील्ड में, तो यूट्यूब की बात करिए, यूट्यूब मेरा चैनल बहुत अच्छा चलता रहा माशाल्लाह से। हाँ, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर बीच में मैं बहुत बिजी हो गई लाइफ में, सब इतना अच्छा अच्छा चल रहा था, तो मैंने बनाना छोड़ दिया। तो अब वापस आएंगी उसकी तरफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि वो तो फुल आपका कंटेंट ऐसा नहीं था जहाँ आपने कैमरा रखा, आपका तो थॉट प्रोसेस था बड़ा अच्छा। आई रिमेम्बर मैंने देखे अगेन मुझे कीड़ा है अलग करने का कुछ, तो फिर उसके लिए तो टाइम चाहिए आपको। उसके लिए टाइम चाहिए। वो तो एक और मैंने प्रोजेक्ट है। कभी भी उसको व्लॉग का नाम नहीं दिया, एपिसोड्स होते हैं, एपिसोड 1 2 3 और सब एक दूसरे से डिफरेंट है। और वो टाइम ऐसा था कोविड का, कुछ करने के लिए नहीं था, उसके स्टार्ट में हुआ। तो रोज़ सुबह मेरा पेन पेपर मेरे बेड के साइड ड्रॉअर पे पड़ा होता था। उठती थी, एक आमद आती थी, आज ये करना है, आज ये लिखना है। फिर पहली कॉल मैंने मिशाल को करनी, मिशाल ये आइडिया है, ये स्क्रिप्ट मैंने लिखा है, चलो बनाते हैं इसको, ये करते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत से हम देखते हैं लोग एक जैसे ही लोगों अपने जो 2-3 लोगों के उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, कंफर्ट जोन कह लें या कुछ कह रहे हैं, वो एक पेयर्स भी बने हुए हैं, वो भी हैं। डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस? एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हाँ कंफर्ट जोन होता है, वो एक दूसरे को जानते हैं, वो एक दूसरे पे काउंट कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होना और अच्छे तरीके से हो जाना आसान होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो होता है कि आपकी क्रिएटिविटी नहीं ख़त्म हो जाती। डोंट यू थिंक इट्स बेटर टू बी एक्सपेरिमेंटिंग मोर? मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, इवन जो एक्सपीरियंस भी किया है,
सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, इवन आप बॉलीवुड में भी देख लें। Okay. आपके ख़ास एक्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउस हैं, Yes. डायरेक्टर्स हैं, और वो एक टीम, आई थिंक वो कंफर्ट होता है आपका। शायद वो किसी और, हर किसी के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं बन सकती, हर किसी के साथ आपका दिमाग नहीं मिल सकता, कभी कभी लोगों का वो नहीं बनता।